बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको पहली बड़ी खबर दूंगा कि ये जो ऑडियो लीक्स का खेल खेला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास हुआ है। उस इजलास के अंदर क्या फैसला हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई, किसको जिम्मेदार ठहराया गया, पहली बात, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर जो मैंने आपको खबर दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज ही खत का जवाब दे देंगे, वो खत का जवाब दे दिया गया है। उस खत के अंदर हुकूमत और बाकी मामलात के ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या गलत चाल चल गया है जो इनको फंसा देगा, वो भी आपके सामने रखूंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो नजर आ रहा है, आज ही ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। ऐसे में अमेरिका ने और जो बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से न सिर्फ रब्ता किया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ यकीन दहानियां भी ली गई हैं। वो क्या मामला, मैं आपको उस हवाले से भी तफसीलात से आगाह करूंगा। आप जानते हैं कि आज एक बार फिर एक नई ऑडियो मार्केट के अंदर रिलीज की गई है। अब ये जो ऑडियो है, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनके दरमियान और CCPO लाहौर जो अभी जिनको कल बहाल किया गया है, गुलाम महमूद डोगर जो है, उनसे उनके मुतालिक गुफ्तगू है। अच्छा, एक बात यह है कि ये ऑडियोज और वीडियोज सिर्फ रिकॉर्ड होती है तहरीक इंसाफ से मुतालिक, यानी कि और कोई नहीं है। फिर उस किस्म के जो ग्राफिक्स इस्तेमाल होते हैं वो भी एक जैसे हैं, इवन जो सब टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी एक जैसे हैं। फिर एक ही पार्टी के खिलाफ हैं, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये करता आखिर कौन है। इस हवाले से अब ये जो आज गुफ्तगू हुई है उसको छोड़ के मैं आपको अगले मरहले के ऊपर बताना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो CCPO गुलाम महमूद डोगर से खुश नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल किया जाए, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपका इख्तियार नहीं था, जब आपने इलेक्शन का शेड्यूल ही नहीं दिया तो आपके पास कैसे वो सारे इख्तियारात आ गए। इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुलाम महमूद डोगर की बहाली को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उस चीज को डिले करना चाहता है। वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई इलेक्शन कमीशन नहीं लड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई वही लड़ रहे हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेजे। अब इस हवाले से जरा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इजलास बुला लिया है, जिसमें वो गुलाम महमूद डोगर की बहाली का जायजा लेंगे। एक तो ये गौर करते हैं, इनको फौज से खत आता है उसके ऊपर गौर करते हैं, वजारत दाखिला से आता है उससे गौर करते हैं, सदर का खत आता है उसके गौर होते हैं। अब वो कहते हैं जी हम जायजा इस बात का लेंगे क्या गुलाम महमूद डोगर की तैनाती के बाद सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात शफाफ होंगे, इसका जायजा लिया जाएगा, और दीगर सियासी जमातों के तहफुजात का भी जायजा लिया जाएगा। भाई सवाल ये पैदा होता है, दीगर सियासी जमातों के तहफुजात का अगर आपको गुलाम महमूद डोगर के मामले में जायजा लेना है, तो तहरीक इंसाफ ने जो आपको अफसरान बताए थे कि ये 25 मई के वाकयात में मुलविस हैं, इनको ना लगाएं, उनके ऊपर तहफुजात का आपने जायजा लिया या वो तमाम के तमाम पंजाब के अंदर लगा दिए, तो ये भी दो नंबरी नहीं चलेगी। उसके बाद अगली बात, उनका जी इजलास में मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन का मौके पेश किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता चुके हैं कि निगरान हुकूमत बनते ही इलेक्शन कमीशन का तबादलों का इख्तियार शुरू हो जाता है। अब इससे अगली मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, वो कह रहे हैं अगर CCPO को लाहौर में बहाल किया तो फिर इसका मतलब होगा कि पंजाब के और खासकर लाहौर के जो इलेक्शन है वो हमें मुलतवी करने पड़ जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कहती रहे, हमने उसको लगाना है या नहीं लगाना, इसका फैसला हम मंगल के रोज करेंगे। अब ये तो मामला हो गया आज गुलाम महमूद डोगर का, जिनको आपने इस सिलसिले में वो उनकी ऑडियो लीक कर दी। अब उस ऑडियो के ऊपर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का भी ऑडियो लीक किया गया है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल को लॉन्च किया गया, ये वो सारे वही ग्रुप हैं, आजम नजीर तारड़, एहसन भून, ये खास मखसूस किस्म की लॉबिंग है, जिन्होंने जब नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, उनको भी अदालत से रिलीफ भी नहीं मिला था, तो लाहौर के एक मकामी होटल में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मौजू के ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद नवाज शरीफ की तकरीर करवा दी थी। और किसने करवाई थी? ये आजम नजीर तारड़ ग्रुप जो वजीर कानून है। अब जरा अंदाजा कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक इजलास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस ने इसके ऊपर शिरकत किया है। बताया गया है कि यह गैर रस्मी इजलास था और यह इजलास आज नहीं हुआ, यह इजलास गुज़श्ता रोज हुआ है। एक जज के अलावा बाकी तमाम जजेस इसके अंदर शरीक थे, और बताया गया है कि परवेज इलाही की जो मुबैना ऑडियो है जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो जस्टिस साहब से, दूसरा जस्टिस साहब से मुतल्लिक जो दीगर जुबैरी साहब से या जोजा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तो तकरीबन कोई घंटा या 2 घंटे का ये इजलास चलता रहा है और उसके अंदर तफसीलन गुफ्तगू की गई है। लेकिन ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, एक गैर रस्मी इजलास था। बताया गया है कि इसके ऊपर फर्दर किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई जिसके ऊपर आप ये कह सके कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन ले लिया है। लेकिन इसका एक मतलब जरूर आप कह सकते हैं कि गैर रस्मी तौर पर अदालत ने इस मामले को टेकअप कर लिया। अब
अभी आगे चल के चीजें होनी है, चूंकि गुलाम महमूद डोगर साहब का और दीगर का केस 23 तारीख को लगा हुआ है जो पंजाब के अंदर है। अगर अदालत ने टेकअप कर लिया तो उसका क्या जवाब देंगे। अब दूसरा आप खबर ये सुन लीजिए कि जहां तक ये मामला है कि वो इलेक्शन वाला, तो सदर पाकिस्तान के उस खत का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया है। और उसमें एक तो उन्होंने कहा जी हमें बड़ा अफसोस है जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आप रियासत के सरबराह हैं, दीगर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, इस किस्म की है। उनका जी हमने इलेक्शन कराने की भरपूर कोशिश की है, गवर्नर से मुशावरत की है, अब लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। अब सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन से यह सवाल होना चाहिए कि मान लिया कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो तारीख देना आपका काम नहीं था, आप शेड्यूल जारी करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया? नहीं किया, जिसका मतलब यह है कि आप खुद इस खेल के अंदर शामिल हैं। दूसरी बात, अगर फौज ने आपको फौज देने से इनकार किया है, हुकूमत ने आपको हुकूमत फंड्स देने से इनकार किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने आपको जुडिशल अफसरान देने से इनकार किया है, तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? जिस तरह आप इमरान खान के दौर में क्या आपने डस्का इलेक्शन के ऊपर पाबंद नहीं सबको कर लिया था? और क्या अगर आपने वो आपकी बात नहीं मान रहे थे तो क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है? क्या आपने कोई इस किस्म का काम किया जहां पे लगे आपकी नीयत है? तो आपकी नेक नीति तो कहीं पे नजर इस सारे मामले के अंदर नजर नहीं आ रही। अब जरा ये सारी वो चीजें हैं, और अतः के आप अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि इलेक्शन इन्होंने लड़ना या करना क्या है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो एमकेएम के सरबराह हैं उनको कॉल्स कर रहे हैं। किस लिए? उनका जी चूंकि पीपल्स पार्टी भी ये फैसला कर रही है कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे तो आप भी ना जाएं। उनका जी चूंकि मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन में नहीं लड़ रही, हम भी कागजात नामजदगी वापस ले रहे हैं, तो इसलिए आप भी मेहरबानी करें, आप ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा न लें। और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो राब्ता हुआ है, ये जो सारी चाबी वाली पार्टीज हैं जिसके अंदर एमकेएम भी शामिल है, अगर तो चाबी वहां से आई हुई जो कहते हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने देने, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर क्या आइन और कानून की बात चल रही है। और फिर मैंने आज ट्विटर के ऊपर भी पूछा है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो हर मामले के ऊपर मामले को टेकअप करते रहे और उसके बाद वो मुख्तलिफ असको नोटिस भी लेते रहे हैं। वो इवन ये भी कहते रहे थे कि जो बल्दियाती इलेक्शन से पहले वजीर आजम ने, इमरान खान ने बतौर वजीर आजम जो तरक्याती फंड्स दिए थे उस मामले को भी रोक दिया था। अब इतना बड़ा मामला है कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, नजरिया जरूरत को किया जा रहा है, तो ऐसे में जस्टिस काजी फायज ईसा कहाँ पे हैं किसी को कोई मालूम नहीं है। पता नहीं उनको ये पता भी है कि नहीं असम्बलियां टूट गई हैं, क्या उनको ये भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी ताकतवर हल्के के साथ मिलकर इलेक्शन से भाग रहा है, इस बात का अंदाजा नहीं। अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ, यहाँ पे कहा जाता है जी इमरान खान के बारे में हमारी रीडिंग ये थी कि अगर इमरान खान रहे तो ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक था। और अमेरिका दूसरी तरफ क्या कह रहा है? आप जानते हैं कि आईएमएफ और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर कुछ चीजें चल रही हैं, और चंद रोज पहले फवाद चौधरी साहब की, और कल की ये बात है बल्कि परसों मुलाकात हुई, फवाद चौधरी साहब की और अमेरिकी सफीर की मुलाकात हुई। उस मुलाकात को बहुत सारे लोग एक मामूल की मुलाकात समझ रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। सूरत हाल ये है कि जो बाइडेन इंतजामिया है उन्होंने आईएमएफ डील के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेने का फैसला किया। मैं आपको एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर पढ़ के सुना देता हूं। यूएसए सीक्स इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान फ्रॉम पीटीआई। उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल को रिवाइव करने का या मैशत को जिंदा करने का आपके पास कोई प्लान है तो हमें बताएं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल आस्क फॉर पीटीआई स्टांस ऑन गवर्नमेंट आईएमएफ अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने तहरीक इंसाफ से कहा है कि ये जो आईएमएफ की और पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग हो रही है इसके ऊपर आपका क्या मौकिफ है। मीटिंग इज एक्सपेक्टेड बिटवीन द यूएसए ऑफिशियल्स एंड द पीटीआई's इकोनॉमिक टीम इन द कमिंग डेज टू डिस्कस द मैटर्स फर्दर। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौशी टीम है उनके और अमरीकी हुकाम के दरमियान आइंदा चंद रोज के अंदर मुलाकात भी मुतवक्के है, जिसमें कम अज कम ये हो पाएगा कि तहरीक इंसाफ का वरीयत। इससे आपको अंदाजा होगा कि बाकी तमाम ममालिक जो हैं उनको भी अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर कौन आने वाला है, किसकी हुकूमत है, किसकी बात सुनी जा रही है, और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बैठी हुई है वो कितनी पॉपुलर है या उसकी क्या मकाम और हैसियत है, आपको ये खबर भी बता रही है। अब जरा एक और खबर जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूएनडीपी एक डिपार्टमेंट है यूएन का, जिसके अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर बताया है कि हुकूमत हर साल 17 अरब डॉलर 17 बिलियन डॉलर्स की जो मराहत और सहूलियात है वो इस मुल्क की अशराफिया को फराहम करती है, और उसके बदले में ये कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके फिर हमसे टैक्स कलेक्शन करते हैं और ये अयाशियां करते हैं। आज बहुत खबर चल रही थी कि जनाब आली वो एहसन इकबाल साहब ने अपनी लैंड क्रूजर वापस की है और उनका जी मुझे एक छोटी गाड़ी जो दे दीजिए। अब सवाल ये पूछना चाहिए, एहसन इकबाल साहब की वजारत ने उस लैंड क्रूजर की
पेट्रोल के मद में कितने पैसे। अगर आपके पास, आपकी वजारत के पास अब पैसे नहीं रह गए और आप ये कहना चाहते हैं वो अफोर्ड नहीं जो हो सकती, तो ये ना करें, हकीकी मानों में काम करें। लोग सर ये जो नौटंकियां हैं वो करना बंद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।